नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मदरहुड मंत्रा। दोस्तों, आज जो हमें हमारे दर्शकों ने सवाल पूछा है वो ये पूछा है कि मेरी बेटी 4 मंथ्स की है, क्या मैं पियर्सिंग यानी कि उसके कानों में छेद करा सकती हूँ? तो चलिए, आज बहुत मदर्स का वैसे ही क्वेश्चंस होता है, तो चलिए आज इसी पर आपको जवाब देते हैं और कुछ सलाह भी देते हैं जो पियर्सिंग के वक्त आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। देखिए, सबसे पहला आप ये चीज ध्यान में रखिए, जब आप पियर्सिंग कराएं तो अपने बच्चे की एज 4 मंथ से 2 इयर्स के अगर बच्चा इस एज के बीच में है तो आप बेचिंतित होके आप आराम से पियर्सिंग करा सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि बच्चे का प्राइमरी डीपीटी वैक्सीनेशन पूरा हो चुका होता है, तो टिटनेस का उनको खतरा कम रहता है, यानी कि इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है। अगर आप 4 महीने से 2 साल के बीच में अपनी बेटी का पियर्सिंग कराते हैं तो उसका जो ये आउटर कार्टिलेज होता है ये भी काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो एक दर्द होने के चांस भी बहुत कम होते हैं। वैसे दर्द तो होता ही है, लेकिन दर्द थोड़ा सा उसका पैमाना कम हो जाता है। और तीसरी चीज़ है, आपको जब भी पियर्सिंग कराएं तो ये ध्यान में रखें कि आप चाहे ओल्ड ट्रेडिशनल वे से करा रहे हो, जैसे निडल डाल के कराते हैं, तो ध्यान रहे निडल को आप बीटाडिन में हल्का सा साफ कर लें और तब उनके जो भी जूलर है या जो भी आप जिनसे भी करा रहे हैं उनको आप बोलिए कि आप इस निडल से कराएं, आप जिसको बीटाडिन से साफ कर देंगे। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी बच्चे का पियर्सिंग हो तो आप उसको गोद में बिठाएं, उनकी गोद में ना बिठाएं, अपनी गोद में बिठाएं। और जब निडल आप जूलर जो भी निडल डालेगा उसके तुरंत बाद आप बच्चे के कान, जिस एरिया पे बच्चे का छेद हुआ है उस एरिया पे बच्चे का बीटाडिन ज़रूर लगा दें। इससे क्या होगा, बच्चे का इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है, इन्फेक्शन नहीं होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको किससे पियर्सिंग करानी है। या तो आप अपने जिस जूलर को आप जानते हैं, जो एक्सपीरियंस है, जी हाँ, उस जूलर से कराइए, नहीं तो आप डॉक्टर से भी करा सकते हैं। और हमारी अगर सलाह मानेंगे तो डॉक्टर से कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इन्फेक्शन होने का खतरा भी कम रहता है। और बच्चा है, छोटा है, तो एक होता है डॉक्टर्स एक्सपीरियंस होते हैं तो उनको पता होता है कि कहाँ पर आप ढंग से बच्चे को दर्द नहीं होगा, और बच्चे को वो काफ़ी अच्छा कंफर्ट जोन दे देते हैं जिससे बच्चे की जो दर्द होता है वो कम हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये भी ध्यान देना है जब आप बच्चे की पियर्सिंग के लिए जाएं तो जब बच्चा रोने लगता है, जब बच्चा छोटा है और रोने लगता है और उसको चुप कराने के लिए मदर्स क्या करती हैं, या तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने लगती हैं या तो दूध की बोतल मुंह में डाल देती हैं। तो ये चीज़ ना करें, क्योंकि बच्चा उस टाइम रो रहा है, उसकी सांस जो होती है वो काफ़ी ब्रीदिंग उसकी बहुत तेज़ तेज़ होती है, ऊपर नीचे होती है, तो उस टाइम अगर आप उसको बॉटल लगाएंगे, ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो बच्चा एकदम सांस रोक लेता है, तो वो चोक होने का खतरा रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब बच्चा रो रहा है तो उसको आप कंधे पे लगा के चुप करा लीजिए या कुछ चीज़ें उसका ध्यान डाइवर्ट कर दीजिए, लेकिन आपको कोई खाने की चीज़ उसके मुंह में नहीं डालनी है, ना ही दूध डालना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। तो मदर्स, ये चीज़ बहुत छोटी है लेकिन ध्यान देने वाली है। तो अगर आप भी पियर्सिंग कराने की प्लानिंग कर रहे हैं अपनी बेबी की, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, तभी आप डॉक्टर्स के पास या फिर अगर आप चाहती हैं जूलर के पास, लेकिन एक्सपीरियंस जूलर्स हो तो उसी के पास जाइए। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन मदरहुड मंत्रा में कुछ इसी तरह के मंत्र हम आपको आगे भी देते रहेंगे। बस आपको एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना है और हमारे मदरहुड मंत्रा को बहुत सारा प्यार देना है।